हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी आरआरबी एएलपी की इंक्रीज्ड वैकेंसी टेबल आरआरबी वाइज इन्होंने जारी कर दिया है। इसकी अपडेट मैंने आपको सबसे पहले दे भी दिया है। इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस हम लोग देखते हैं आरआरबी वाइज ओल्ड वैकेंसी वर्सेस रिवाइड वैकेंसी टेबल का, कि आखिर पहले क्या कंडीशन था, किस किस कैटेगरी में क्या थे, और अभी रिवाइड वैकेंसी में क्या क्या वैकेंसी बढ़ के हो गए हैं किस आरआरबी जोन के, और कितना इजाफा हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है किस जोन में वैकेंसी का। ये 7 जोन ऐसे हैं फ्रेंड्स जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा यहां पे बढ़ी है। कुछ ऐसे जोन के बारे में बात करें जहां पे वैकेंसी बहुत कम बढ़ी है। किस जोन वाले छात्र को ये बढ़े हुए वैकेंसी से ज्यादा फायदा होने वाले हैं, किस जोन वाले छात्र को ज्यादा नुकसान यहां पे होने वाले हैं, तो आइए एक एक करके सारी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करना चाहते हो तो देखिए अभी आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो पे इनके तरफ से अभी भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 699 वाला मात्र 500 रुपए में अभी बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है रेलवे के, तो सारे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा ही सकते हो। प्लस दोस्तों इसके प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल मॉक टेस्ट, री मॉक टेस्ट सब कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हो पास प्रो में। इसके अलावे SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हो तो उनके भी सारे के सारे मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर का फायदा यहां पे उठा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के बाई कर लीजिएगा और इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा के दोस्तों यहां पे सारा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जैसा कि फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे आरआरबी वाइज, कम्युनिटी वाइज और कैटेगरी वाइज सारी कुछ जो बढ़ी हुई वैकेंसी है ये यहाँ पे दोस्तों पोस्ट वाइज और सब कुछ जारी हो चुका है। इसके बारे में आपको मैंने अपडेट दे दिया है। इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे ओल्ड वैकेंसी वर्सेस न्यू रिवाइड वैकेंसी के ऊपर, और आरआरबी वाइज कंपैरिजन करेंगे कि किस जोन में कितना कितना बढ़ा है, कहां पे कलेक्टिवली सबसे ज्यादा बढ़े हैं, कहां पे कम बढ़े हैं, और किस जोन वाले छात्र को ज्यादा फायदा या फिर नुकसान होने वाले हैं। तो चलिए इसके रिगार्डिंग मैं डेटा यहाँ पे तैयार कर रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा डेटा आरआरबी एएलपी 2024 ओल्ड वर्सेस रिवाइड वैकेंसी, और जोन वाइज वैकेंसी जो इंक्रीज हुई है, बढ़ी हुई है, वो भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम ऑफ आरआरबी लिख रखा है। इसके बाद ओल्ड वैकेंसी, पुरानी वाली वैकेंसी कितनी थी उस आरआरबी में, न्यू वैकेंसी जो रिवाइज करके आई है वो अब कितनी हो चुकी है, और चेंज इन वैकेंसी कितना इजाफा हो चुका है उस जोन में वैकेंसी को लेकर के, यानी कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी अहमदाबाद जोन की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारी कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे नहीं लिया है कि यूआर का कितना, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का कितना। उसके लिए आपको जो रिवाइड वैकेंसी टेबल आई है उसी पे जाकर के सब कुछ देखना होगा। वो सब का डेटा लेता तो बहुत बड़ा डेटा हो जाता फ्रेंड्स, और उतना एनालिसिस करना काफी बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो टोटल वैकेंसी का ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आरआरबी अहमदाबाद जोन में ओल्ड वैकेंसी में टोटल कितना दिया गया था, मात्र 238 वैकेंसी दिया गया था। अभी जो रिवाइड वैकेंसी आई है 937 वैकेंसी दोस्तों हो चुका है, यानी कि चेंज कितना हुआ वैकेंसी में, तो 699 प्लस वैकेंसी है दोस्तों, जो कि यहां पे बढ़ चुका है। यानी एक वैकेंसी और रहता तो समझिए कि 700 बोल सकते थे कि बढ़ गया। राउंड फिगर में ऐसे भी बोल सकते हो कि करीब करीब 700 के आसपास वैकेंसी अहमदाबाद जोन में बढ़ गए हैं, तो काफी एक तरह से बढ़ा है। इसी तरह से बात करते हैं अजमेर जोन के बारे में। तो अजमेर जोन में देखिए पहले 2 वैकेंसी था, यहां पे मात्र 228 वैकेंसी दिए गए थे। अब जाकर के रिवाइड वैकेंसी 761 हो चुका है, यानी इस जोन में चेंज क्या हुआ, 533 एक्स्ट्रा वैकेंसी दोस्तों एएलपी का बढ़ चुका है। बेंगलोर जोन में बात करें तो 473 वैकेंसी पहले दिए गए थे, अभी रिवाइड वैकेंसी में बढ़ करके हो गया 1576, यानी 3 गुना से भी ज्यादा एक तरह से कह सकते हो कि बढ़ गया, और 1103 वैकेंसी बढ़ गया। ये भी दोस्तों काफी ज्यादा नंबर है। जैसे देखिए अजमेर में कितना, मात्र इतने हैं, अहमदाबाद में इतने, और अकेले बेंगलोर जोन में ही देखिए कि 1103 वैकेंसी एक्स्ट्रा बढ़ गए। इसी तरह से आते हैं भोपाल जोन में। अब भोपाल जोन में टोटल 284 वैकेंसी पहले दिया गया था, अब जो रिवाइड वैकेंसी आया है 830 हो गया है बढ़ करके। तो यहां भी देखा जाए तो 546 वैकेंसी है, जो कि दोस्तों यहां पे एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी भुवनेश्वर जोन की। यहां पे ओल्ड वैकेंसी के अकॉर्डिंग मात्र 280 वैकेंसी थी, अभी रिवाइड वैकेंसी के अकॉर्डिंग बढ़ करके 930 हो चुका है, यानी भोपाल जोन से भी ज्यादा तो भुवनेश्वर जोन में दोस्तों बढ़ गया है, और यहां पे भी 3 गुना से भी ज्यादा है, जो कि यहां पे वैकेंसी भुवनेश्वर जोन में बढ़ गए, तो 650 एक्स्ट्रा वैकेंसी यहां बढ़ गया। इसी तरह से देखा जाए बिलासपुर जोन में, बिलासपुर जोन में तो दोस्तों सबसे ज्यादा यहां पे है, जो कि यहां इंक्रीज हुआ है काफी वैकेंसी। देखिए 1316 तो पहले था,
अभी बढ़ करके 4435 अकेले बिलासपुर जोन में हो गया है। यानी इजाफा कितना हुआ, तो 3119 पोस्ट एएलपी का दोस्तों यहां पे बढ़ चुका है। लगभग हर कैटेगरी का अच्छे नंबर में वैकेंसी है जो कि बढ़ा है बिलासपुर जोन में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा जोन हो चुका है जहां पे सभी का ध्यान आकर्षण करेगी, और एक तरह से इतना ज्यादा वैकेंसी बढ़ा है तो कई सारे छात्र चाहेंगे कि चेंज करें आरआरबी, तो यहां पे आ सकते हैं। कई सारा इधर उधर अभी बहुत उथल पुथल होगा फ्रेंड्स, क्योंकि कई जोन में चेंजेज हुए हैं। कई सारे छात्र का कंप्लेन भी पहले था कि सर गलती से जोन कुछ चुन लिए, कंपटीशन लेवल वहां पे बढ़ गया, तो ऐसे केस में मौका मिलेगा या नहीं। तो देखिए डबल फायदा आपको मिल गया, वैकेंसी भी बढ़ गया प्लस आरआरबी चेंज करने का मौका बिना मांगे रेलवे ने दे दिया। चंडीगढ़ जोन में बात करें तो 66 वैकेंसी पहले थी, कितना कम था, अभी देखिए बढ़ के 324 यहां पे हो चुके हैं। यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी है एक तरह से। सब जोन में देखा आप लोगों ने कि करीब करीब 3 गुना अभी तक जितना देखा, और कुछ जोन में 3 गुना से भी ज्यादा। ठीक है, इस जोन में तो और भी ज्यादा है फ्रेंड्स। इस जोन में कितना गुना बढ़ा है, मान ले हम लोग 5 गुना, 66 से 324 हो गया है। तो सोचिए कि 5 गुना करीब करीब वैकेंसी है जो कि अकेले यहां पे चंडीगढ़ जोन में बढ़ गया, और 66 से 258 प्लस एक्स्ट्रा वैकेंसी दे दिए गए हैं। चेन्नई जोन में बात करें तो 148 वैकेंसी पहले था, अभी देखिए 493 वैकेंसी हो गया है। तो यहां पे भी वही करीब हो गए हैं कि 3 गुना से ज्यादा वैकेंसी एक तरह से बढ़ा है। यानी 148 पहले था, अभी 345 और ऐड हो गया है चेन्नई जोन में। गोरखपुर जोन में देख लीजिए सिर्फ 43 वैकेंसी थी, अभी 143 हो चुका है, यानी 100 प्लस वैकेंसी और गोरखपुर जोन में बढ़ गया। गुवाहाटी जोन में देखिए 62 पहले था, अभी यहां पे 341 हो गए हैं। तो यहां भी वैकेंसी बढ़ गया 5 गुना से भी ज्यादा दोस्तों एक तरह से कह सकते हो कि गुवाहाटी जोन में भी बढ़ गया है, और 279 प्लस वैकेंसी है जो कि एक्स्ट्रा यहां पे गुवाहाटी जोन में हो चुके हैं। अब जम्मू जोन का देख लीजिए 39 वैकेंसी पहले था, अभी 130 वैकेंसी, यानी कि 91 वैकेंसी एक्स्ट्रा है जो कि जुड़ गया है, यानी कि 3 गुना के करीब यहां भी वैकेंसी बढ़ गए। कोलकाता जोन में देखिए इसमें भी अच्छा खासा बढ़ गया, 345 ही वैकेंसी था और अभी 1123 दे दिया, यानी 778 प्लस हो गया है कोलकाता जोन में वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी टेबल में जितना भी होगा, जैसे कि ईस्टर्न रेलवे होता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे होता है, एसीआर, तो इन सब को जोड़ोगे तो आपका ये डेटा निकल के आता है। तो 345 पहले, अभी 1123 हो गए, यानी 778 प्लस एलपी की वैकेंसी कोलकाता में बढ़ गई। और यहां भी 3.5 गुना से भी ज्यादा दोस्तों कोलकाता जोन में वैकेंसी बढ़ गई है। मालदा जोन की बात करते हैं तो 217 पहले वैकेंसी था, अभी 749 हो गया है, यानी 532 प्लस एक्स्ट्रा वैकेंसी यहां पे हो चुका है। और यहां पे भी दोस्तों 3.5 गुना से ज्यादा है जो कि वैकेंसी कोलकाता और मालदा दोनों जगह बढ़ गए हैं। इसी तरह से मुंबई जोन में बात करें तो 547 पहले था, अभी 1745 यहां पे वैकेंसी हो चुका है, और 1198 प्लस मुंबई जोन में। तो इस जोन में भी काफी ज्यादा दोस्तों वैकेंसी यहां पे बढ़ी है, करीब करीब 1200 के आसपास यहां भी वैकेंसी है जो कि बढ़ गया है, और यहां भी 3 गुना से ज्यादा वैकेंसी बढ़ गया। इसके बाद पटना जोन में आते हैं। अब मुजफ्फरपुर जोन में पहले देख लेते हैं। तो मुजफ्फरपुर जोन में दोस्तों 38 वैकेंसी थी, अभी भी 38 रह गए हैं, यानी मिला क्या, अंडा। कोई भी वैकेंसी दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे मुजफ्फरपुर जोन में नहीं बढ़ी है। समझिए, इतना ज्यादा अच्छे से रिव्यू करने के बाद भी ऐसी वैकेंसी नहीं मिली फ्रेंड्स इनको कि ये लोग बढ़ा सके। तो मुजफ्फरपुर जोन वाले छात्र हैं जो कि फॉर्म आवेदन किए हैं, अभी तक तो एक तरह से नुकसान ही कह सकते हो इस जोन वाले छात्र का, क्योंकि जो छात्र चाह रहे थे कि अपने जोन में नौकरी करें, उनके लिए तो एक तरह से इतनी कम वैकेंसी देंगे तो क्या हो पाएगा बताइए। इनमें बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि हर लोग ये नहीं चाहते ना कि सिर्फ नौकरी लगे, कई लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे होम टाउन में भी जॉब मिले, आसपास मिले तो ज़्यादा बेटर हो। जैसे खास करके गर्ल्स कैंडिडेट हो गए, कुछ और भी मेल कैंडिडेट हो गए जो चाहते हैं कि आसपास ही नौकरी मिले, ऐसा नहीं कि साउथ में जाके नौकरी करना पड़े। तो ऐसे केस में जो मुजफ्फरपुर जोन से भरे होंगे, अगर जोन नहीं चेंज करते हैं तो उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगा कि इतना ही पोस्ट में से इनको निकालना होगा और काफी टफ कंपटीशन हो जाएगा इनके लिए। बाकी दूसरे जोन का क्या है, दूसरे जोन में तो बहुत बढ़ गया वैकेंसी, और चेंज करेंगे आरआरबी तो और भी कंपटीशन तो ऐसे ही घट गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा ऑप्शन यही है कि मुजफ्फरपुर जोन वाले छात्र भी चेंज करना जरूर चाहेंगे आरआरबी, मौका अगर रेलवे ने दिया है तो। पटना जोन में बात करें, अगेन वही कंडीशन है, 38 वैकेंसी थी, सिर्फ 38 रह गए, यानी यहां भी समझिए कि कोई वैकेंसी में इजाफा नहीं, और यहां भी एक तरह से नुकसान ही छात्र को हुआ इस जोन वाले को। हालांकि इसकी भरपाई रेलवे ने खुद कर दी है कि नुकसान किसी भी छात्र का नहीं होगा, ऑप्शन तो दे ही दिया।
आरआरबी बदलने का। अगर आपका मन नहीं है कि पटना जोन से ही रहे, नई वैकेंसी बढ़ी, तो आप लोग चेंज कर लो, दूसरे जोन में चले जाओ, जो आपको अच्छा लगता है उसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देखते हुए जिस कैटेगरी से हो, ये सभी एनालाइज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रयागराज जोन में। अब प्रयागराज जोन में देखिए 286 वैकेंसी थी, बढ़ करके 847 हो गई, और यहाँ पे 561 प्लस वैकेंसी है दोस्तों, जो कि यहाँ पे बढ़ गया है। तो देखिए कि 3 गुना यहाँ पे भी बढ़ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं आरआरबी रांची जोन। रांची जोन में 153 वैकेंसी था, अभी बढ़कर के 511 हो गया है। तो यहाँ भी 5 गुना से ज्यादा है, जो 3 गुना से ज्यादा वैकेंसी है जो कि आपकी बढ़ी है रांची जोन में भी, और टोटल 358 प्लस वैकेंसी एक्स्ट्रा दे दिया गया। नेक्स्ट है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जोन में दोस्तों सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वैकेंसी बढ़ी है, 758 था, अभी देखिए 2528 वैकेंसी बढ़ करके हो गए हैं, ठीक है। तो यहां पे भी 3 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है, और टोटल 1770 प्लस वैकेंसी एक्स्ट्रा सिकंदराबाद जोन में दे दिया है। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट है सिलीगुड़ी जोन के बारे में। तो सिलीगुड़ी जोन में सिर्फ 67 ही वैकेंसी थी, 67 बढ़ करके कितना हुआ 87, यानी सिर्फ 20 वैकेंसी बढ़ा है। तो यहाँ पे तो दोस्तों डबल भी वैकेंसी है जो कि आपकी नहीं बढ़ पाई है, लेकिन कुछ हद तक जो वैकेंसी है वही 20 वैकेंसी एक्स्ट्रा सिलीगुड़ी जोन में बढ़े हैं। तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है सिलीगुड़ी जोन वाले छात्र को, जो रह जाते हैं नहीं आरआरबी चेंज करेंगे उनको ज़्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। इसी तरह से तिरुवनंतपुरम जोन में आते हैं तो 70 वैकेंसी पहले था, अभी देखिए बढ़ करके 233 हो गया, यानी यहाँ भी 3 गुना वैकेंसी बढ़ा है, और टोटल 163 प्लस वैकेंसी दोस्तों एक्स्ट्रा बढ़ गया है तिरुवनंतपुरम जोन में। यानी पहले वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मात्र 5696 पद थे, अभी बढ़ के हो गए 18799 पोस्ट, और टोटल इजाफा कितना हुआ सारे जोन को मिला करके तो 13103 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे रेलवे ने एएलपी में बढ़ा दिया है। देखा जाए कि कौन से ऐसे 5 या 7 जोन हैं जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है, तो नंबर 1 पे दोस्तों आपका ये डेटा निकल के आ जा रहा है बिलासपुर जोन का नंबर 1, जहां पे 3119 वैकेंसी है जो कि यहाँ पे बढ़ी है, और सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इसी का हो चुका है, 4435 पोस्ट इसका हो चुका है। सेकंड नंबर पे जो आ रहा है जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ते हुए नजर आ रही है वो है दोस्तों सेकंड नंबर पे सिकंदराबाद जोन, 1770 वैकेंसी एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ गया, और देखा जाए तो टोटल वैकेंसी बढ़ करके अभी 2528 यहाँ पे हो चुके हैं सेकंड नंबर में हाईएस्ट। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में यहाँ पे वैकेंसी है जो कि आपका मुंबई जोन का डेटा निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पे तो थर्ड नंबर में सबसे ज्यादा 1198 पोस्ट बढ़ गया है, और 547 से अभी बढ़ करके टोटल वैकेंसी 1745 हो चुका है। तो ये तीसरे नंबर पे ये आरआरबी आ जाएगा, सबसे ज्यादा वैकेंसी में भी और सबसे ज्यादा बढ़ा है उसमें भी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ जोन पे। तो अब फोर्थ जोन दोस्तों यहाँ पे निकल के आ जाएगा बेंगलोर जोन। बेंगलोर जोन में तो बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज एक तरह से हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो 473 से 1576 हो गए, 1103 दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है जो कि बढ़ करके हो गई है, और टोटल वैकेंसी 1576, यानी इतना बढ़ा है, और टोटल बढ़ करके इतना 1576 वैकेंसी न्यू रिवाइड वैकेंसी में हो चुका है। यानी ये फोर्थ नंबर पे है जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी हो चुकी है और बढ़ी भी ज़्यादा है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं तो फिफ्थ नंबर पे आपका कोलकाता जोन आ जाता है, जिसमें देख लीजिए आप लोग 345 था, और टोटल बढ़ के 1123 हो गया है, और बढ़ा कितना तो 778 वैकेंसी यहाँ पे भी बढ़ गया है। तो ये फिफ्थ नंबर पे जोन आ जाएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी एक तरह से कह सकते हो कि बढ़ा है। इसके बाद सिक्स्थ नंबर पे आते हैं तो सिक्स्थ नंबर पे आपका नन अदर देन आरआरबी अहमदाबाद जोन, जिसमें 238 से बढ़कर के 937 हो गए, और इजाफा कितना हुआ तो करीब करीब 700 के आसपास एएलपी का पोस्ट दोस्तों यहाँ भी बढ़ चुका है। वही सेवेंथ आरआरबी जोन की बात कर ले तो सेवेंथ आरआरबी जोन में निकल के आ जा रहा है फ्रेंड्स आपका आरआरबी भुवनेश्वर जोन, जहां पे 280 से बढ़ के 930 हो गया है, और 650 प्लस एक्स्ट्रा वैकेंसी यहाँ पे बढ़े हैं, 3 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी भुवनेश्वर जोन में बढ़े हैं। तो ये रही 7 ऐसे आरआरबी जोन्स जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज बढ़ी है एएलपी में। सबसे कम का आपको यहाँ पे पता होगा, जैसे मुजफ्फरपुर जोन में कुछ नहीं बढ़ा, काफ़ी गलत चीज़ है, एक तरह से बढ़ा देनी चाहिए यहाँ पे भी, लेकिन नहीं रहे होंगे, रिव्यू किया गया है अच्छे से, नहीं रहे होंगे तभी नहीं बढ़ा है, ठीक है। पटना जोन में भी देखिए यहाँ भी कुछ नहीं बढ़ा। इसी तरह से सिलीगुड़ी जोन में देखिए तो बहुत कम बढ़ा है, लेकिन मात्र 20 वैकेंसी यहाँ पे बढ़ा है। 3 जोन तो यहीं पे आपको नजर आ गए। इसी तरह से यहाँ पे चौथे जोन में बात करें कम बढ़े हैं जहाँ पे, तो जम्मू है जहाँ पे दोस्तों आपको कम बढ़े हैं, और गोरखपुर जोन है यहाँ पे भी कम बढ़े हैं। तो यही 5 जोन है जहाँ पे कम वैकेंसी बढ़ी है, और बाकी सारे जोन में जो बच गए वो मॉडरेट ठीक ठाक अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसी है जो कि यहाँ
पे बढ़े हैं। तो आप लोग भी देख लीजिएगा कि किस किस आरआरबी जोन से आवेदन किए हो, और इस तरह से सारे आरआरबी जोन में ओल्ड वर्सेस न्यू रिवाइड वैकेंसी का देखा आप लोगों ने कि कहां कहां पे कितना बढ़ करके हो चुका है। अब ये जो वैकेंसी बढ़ी है फ्रेंड्स, अगर हम लोग प्रैक्टिकली बोले कि क्या किसी जोन को नुकसान भी हुआ है, तो जनरली देखा जाए तो अगर आरआरबी यहां पे बदलने का ऑप्शन नहीं देते, बदलने का मौका नहीं देते, तब तो यहां पे नुकसान कई सारे छात्र का हो सकता था। कई प्रोस्पेक्टिव से छात्र सोचते हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज को हटा दिया। आरआरबी बिल्कुल भी छात्र बदल सकते हैं। तो अगर किसी जोन में कुछ नुकसान भी छात्र का हुआ, जैसे कि मुजफ्फरपुर जोन में नहीं बढ़ा, तो छात्र बोले हैं कि सर मेरे जोन में तो नहीं बढ़ा, मेरा क्या होगा। पटना जोन में नहीं बढ़ा, इसी तरह से सिलीगुड़ी जोन में बहुत कम बढ़ा, जम्मू में बहुत कम बढ़ा, गोरखपुर जोन में बहुत कम बढ़ा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आरआरबी बदलने का जब मौका रेलवे दे रही है, तो आप लोग अपना आरआरबी चेंज कर सकते हो। अगर अपने आरआरबी से संतुष्ट नहीं हो तो सिर्फ यही सारे जोन नहीं, दूसरे जोन वाले कई सारे छात्र होंगे जो कि चेंज जरूर करेंगे इस बार। किन्हीं को लगेगा कि बिलासपुर जोन में जाना है तो वहां पे जाना चाहेंगे, किन्हीं को लगेगा कि सिकंदराबाद में जाना है तो वहां पे जाना चाहेंगे, किन्हीं को लगेगा कोलकाता में जाना है, मुंबई में जाना है, बेंगलोर में जाना है, यहाँ पे भुवनेश्वर में जाना है, अहमदाबाद में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग वो चेंज करेंगे ही करेंगे जो चाहेंगे चेंज करना। तो इसीलिए ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि नहीं मौका देती तब टेंशन वाली बात होती है। आरआरबी चेंज करने का मौका दे रही है तो बिल्कुल आप पे डिपेंड है। आपको एक तरह से ऑप्शन मिला है कि जहां पे जिस जोन में चाहो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। और साफ साफ पॉइंट नंबर 3 में दे दिया गया है कि कुछ दिनों के अंदर ही लिंक आ जाएगा वेबसाइट पे, और 10 दिन का समय मिलेगा आपको। उस 10 दिन के अंदर चाहो तो अपना आरआरबी को बदल सकते हो, और जो आरआरबी बदल दोगे उसी आरआरबी की वैकेंसी पे फिर फाइट कर पाओगे, और वही जोन की वैकेंसी आपको मिल सकती है अगर मेरिट में आते हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अपडेट के लिए बने हमारे साथ, वीडियो को जैसा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही और अपडेट आते हैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।